हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मेरे बच्चों का टाइम हो गया था स्कूल से आने का, तो मैं उनके लिए यहाँ पे बना रही हूँ मूंग के दाल का चीला। तो रात भर मैंने मूंग भिगो दी थी, उसमें मिर्च, अदरक, नमक डालकर मैंने एक बारीक पेस्ट तैयार किया और उसको पैन पर फैला के इस तरह से मैंने चीले तैयार किए। साथ में मैंने हलवा भी बनाया था। तो हलवा और चीला मैंने बच्चों को खाने के लिए दिया। तो एक अच्छा सा प्रोटीन का हेल्दी सा स्नैक्स भी हो जाता है बच्चों के लिए, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं इसे खा के, और हम भी खुश तो ये सब खाने के बाद इन्होंने थोड़ी देर टीवी देखा। तो यहाँ पे ये दोनों बैठ के आराम से टीवी देखने लग रहे थे और मैं अपने बाकी कामों में लगी हुई थी। मुझे बनानी थी आज खाटे का साग बनाना था। तो साथ में मैंने यहाँ पे घी निकाल लिया था, क्योंकि खाटे का साग बनेगा तो मैं बाजरे की रोटी बनाती हूँ और बाजरे की रोटी के साथ हलूना घी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने हलूना घी निकाल लिया था और साथ में ही मैंने तैयारी कर दी थी पालक को कट करने की, क्योंकि खाटे का साग में मैं पालक डाल के बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक को बारीक बारीक कट कर लिया था। और ये खाटे का साग जो बनाती हूँ तो मैं पहले से ही तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि हम खाना जो है वो जल्दी खा लेते हैं रात के टाइम पे 7 बजे से पहले। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे पढ़ने बिठा दिया था, और क्योंकि उनको खेलने भी जाना होता है, तो उस इधर वो पढ़ रहे थे और मैं अपने बाकी के काम कर रही थी। यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह और बोतल वगैरह हो जाते तो वो मैंने क्लीन किए। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय घर पे और कोई नहीं पीता है, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। तो एक टी ब्रेक हो जाता है शाम के टाइम पे। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध लेने जाती हूँ। तो मैं दूध लेने के लिए जब निकलती हूँ तो साथ में बच्चे भी खेलने के लिए चले जाते हैं, और जब मैं आती हूँ तो बच्चे भी मेरे साथ साथ लगभग आ जाते हैं। उसके बाद मैं खाटे के साग की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने घोल बस तैयार कर लिया था बाजरे के आटे और बेसन वगैरह से। बच्चे इधर पूजा कर रहे थे, शाम की पूजा मेरी बेटी करती है और साथ में मेरा बेटा भी। यहाँ पे आरती गा रहे थे ये दोनों, और इधर मैं अपना काम कर रही थी। मैंने यहाँ पे जो खाटे का साग होता है वो बनाने की तैयारी कर दी थी। तो एक तरफ खाटे का साग मैंने यहाँ पे जो है बनने के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ मैं आटा लगा रही थी। तो आटा मैं यहाँ पे बाजरे का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि प्योर बाजरे की रोटी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से ही आटा लगा के बच्चों को देती हूँ। और इधर जो खाटे का साग था वो बनकर रेडी हो गया था। तो मैंने लहसुन को यहाँ पे घी में भून लिया था, और यहाँ पे फिर भुनने के बाद मैं इसका छोंक लगाती हूँ लास्ट में, जब साग रेडी हो जाता है, और इसको एकदम से ढक देती हूँ ताकि खुशबू इसके अंदर ही रह जाए। और यहाँ पे अच्छा सा साग बन के रेडी हो गया था, और हमने सब ने बैठ के साथ में खाना खाया। आज हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे तो उनको मैंने बाद में खाना दिया जब वो आ गए थे। तो खाना बनाने के बाद ये किचन की हालत थी। तो ये सारा मैंने जो है क्लीन किया, और ये मेरा बेटा है, ये यहाँ पे खेलने लग रहा था। एक ऐसे ही खेलता है ये इधर उधर घूमता हुआ, और बेटी अपना होमवर्क कर रही थी, क्योंकि इसका होमवर्क अभी कंप्लीट हुआ नहीं था। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बच्चों को पीने के लिए दूध दे दिया था, और उसके बाद मैं अपने बाकी कामों में लग गई थी। जो किचन की स्लैब वगैरह है उसको मैंने क्लीन किया। रात के जो बर्तन थे वो सारे मैंने धो दिए थे यहाँ पे। और उसके बाद जो यहाँ पे मैंने दूध को जमाने के लिए रख दिया था, क्योंकि अभी हल्की ठंड होने लग गई है तो इसको कवर करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो किचन के टावल होते हैं उनको ही मैं यहाँ पे इससे ढक देती हूँ। तो ये मैंने जामा दे दिया था, और ये किचन भी पूरी क्लीन कर दी थी मैंने। तो इस तरह का मेरा दिन रहा आज का। थैंक यू।